वेलकम टू माय ईएम क्लासेस यानी इंग्लिश मिस्ट्री में। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है लास्ट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम 16 से लेकर अंत पैराग्राफ तक कवर करेंगे। इसके पहले हमने 2 या 3 वीडियो और बनाए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम पैराग्राफ 16 से शुरू करते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। यानी गांधी जी कहते हैं, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है इन महान और शानदार खोजों को देखने के लिए। यानी गांधी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भारत ने जिन चीज़ों की खोज की है, उन चीज़ों को हमारी आंखें जो है वो देख नहीं पा रही है। वी आर ड्रेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम लोग पश्चिमी साइंस के द्वारा बनाए गए जो भौतिकवाद या भौतिक जो प्रगति है, उसको देखकर अचंभित हैं या आश्चर्यचकित हैं। आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मतलब मैं उन प्रगति से अचंभित नहीं हूँ या आश्चर्यचकित नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism। यानी गांधी जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बुद्धि से भारत को रोक दिया है उन रास्तों में प्रगति करने से, so that ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism। यानी भौतिकतावाद के प्रवाह को रोकने के अपने खास मिशन को पूरा कर सके। आफ्टर ऑल, आखिरकार, there is something in Hinduism that has kept it alive up टिल नाउ। कुछ तो है हिंदू धर्म में जो अब तक यह जीवित है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मतलब यह जो है वो बेबीलियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्शियन सभ्यता के पतन का जो है गवाह है। मतलब भारत जो है ये इन सब देशों का पतन का गवाह है। कैस्ट ए लुक अराउंड अस। अपने चारों ओर देखें। वेयर इज रोम। रोम कहाँ है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि आप अपने चारों ओर देखें, अब जो है रोम कहाँ है। अर्थात जो रोम एक देश है वो अब किस स्थिति में है। एंड वेयर इज ग्रीस। और फिर ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज कहीं पर भी पता कर सकते हैं या खोज सकते हैं गिबॉन के इटली को या फिर प्राचीन रोम को, क्योंकि रोम जो है वो इटली हो चुका है। पैराग्राफ 18, गो टू ग्रीस। ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अट्टिक सिविलाइजेशंस। विश्व प्रसिद्ध अट्टिक सभ्यता जो है वो कहाँ है। देन और फिर कमिंग टू इंडिया, भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड। और उसके बाद सबसे जो प्राचीन रिकॉर्ड है या जो अभिलेख है उसे खोजो। एंड देन और फिर लुक अराउंड यू।
अपने चारों ओर देखो, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, आप यह कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि यस, हाँ, आई सी हियर एंशंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि मैंने यहाँ पर प्राचीन भारत को अभी भी जीवित पाता हूँ, जीवित देखता हूँ। पैराग्राफ 19, ट्रू, सत्य है, यानी गांधी जी कहते हैं कि ये बात सत्य है कि देयर वेर डंग हिप्स, कि यहाँ पर जो है गोबर की ढेरें हैं, टू अत्यधिक, हियर एंड देयर, बट देयर आर रिच टीचर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन इसके भीतर जो है वो समृद्ध खजाने छुपे हुए हैं। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदू सेट बिफोर इट was not development along material but spiritual lines। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का जो अंतिम लक्ष्य है वो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर तय किया था। पैराग्राफ 20, आवर सिविलाइजेशंस, यानी हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज्य, और हमारा जो अपना स्वराज्य है, डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लिसिटी आवर वांट्स, वो हमारी इच्छा के बहुलीकरण पर निर्भर नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, बल्कि इच्छा को प्रतिबंधित करने पर यानी आत्मनिषेध पर निर्भर करती है। पैराग्राफ 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans but it will means ruin for India, यानी यूरोप के जो सभ्यता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोप की जो सभ्यता है वो यूरोप के लोगों के लिए अनुकूल है यानी ठीक है, लेकिन यह हानिकारक साबित होगा भारत के लिए इफ़ यदि वी इंडिवर टू कॉपी इट, यदि हम लोग इसकी नकल करने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट टू से, यह नहीं कहना है दैट कि वी मे नॉट एडप्ट एंड एसाइलेट whatever may be good and capable of assimilations by us, तो ऐसा नहीं है या फिर यह नहीं कहना है कि हम लोग उन चीज़ों को नहीं अपना सकते या नहीं पचा सकते जो कुछ भी अच्छे हैं या पचने के लायक हैं हमारे द्वारा। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन्स, और इसका मतलब यह भी नहीं है दैट कि even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it, यहाँ तक कि यूरोपीय लोगों को भी उन बुराइयों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है जो इनकी सभ्यता में आ गई है। आइए पैराग्राफ 22 देखते हैं। द incessant search for material comforts and their multiplications in such an evil, यानी ये जो लगातार खोज है भौतिक सुख के लिए और उनके बहुलीकरण के लिए, यह जो है वास्तव में एक बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं यह कहने की साहस करता हूँ, गांधी जी कहते हैं कि मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ दैट कि द यूरोपियंस देमसेल्फ, कि यूरोप के लोग खुद ही विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यानी अपने जो आउटलुक है यानी दृष्टिकोण है उसको बदलने की ज़रूरत है या बदलनी होगी। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, यानी वे लोग यदि
सुख के बोझ के नीचे अगर दबना नहीं चाहते हैं, टू विच जिसके लिए दे आर बिकम स्लेव्स, जिसके लिए वे गुलाम होते जा रहे हैं, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है या मेरी जो पढ़ाई है वो गलत हो, अर्थात हमने इस बात को गलत पढ़ा हो, बट लेकिन आई नो दैट मुझे पता है कि फॉर इंडिया टू र्यून आफ्टर द गोल्ड फ्लिस इज टू कॉट सर्टेन डेथ, कि इंडिया के लिए गोल्ड फ्लिस की तरफ भागना जो है वो मौत के समान है या एक निश्चित मौत है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हमें अपने हृदय में, अपने दिल में इन बात को अंकित करना चाहिए या अंकित कर लें कि द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो सिद्धांत होता है वो होता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे आज इट इज़ सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड विद अ फ्यू, यानी लाखों लोग जो है वो उच्च जीवन नहीं जी सकते और हम लोग या हम लोगों में से कुछ who profess to do the thinking for the masses run and risk in a vain search after high living of missing high thinking, यानी जो जनता के लिए सोचने की वकालत करता है या फिर ढोंग करता है उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। Solution in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants, यानी सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ में इच्छाओं का गुणन नहीं बल्कि जानबूझकर स्वेच्छा से इन पर प्रतिबंध, यानी इनके इच्छाओं पर प्रतिबंध होती है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और यह अकेला ही संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज करता है। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट्स इन नेसेसरी, यानी शारीरिक सुख और जो आराम है उसका एक निश्चित जो स्तर है वो आवश्यक है, बट लेकिन एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल से ऊपर या फिर एक निश्चित स्तर से ऊपर इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, यह जो है मदद करने के बजाय बाधा पहुंचाती है, बाधा उत्पन्न करती है। देयरफॉर इसीलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम seems to be delusion and a snare, इसलिए असीमित संख्या में चाह रखना और उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और जाल लगता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल्स नीड्स ऑफ वंस नैरो self must meet at a certain point a dead stop, यानी किसी की शारीरिक ज़रूरतों यहाँ तक कि किसी की संकीर्ण आत्म की बौद्धिक ज़रूरतों की तुष्टि भी एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए। बिफोर इट degenerates into physical and intellectual
वॉल्यूम्टियसनेस, यानी इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे मानवता की सेवा में उसे बाधा ना पहुंचाए, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं, सभी एनर्जी जो है वो केंद्रित होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें ताकि और स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें लाभ मिल सके।